ग्वाल वाल बड़े राजी हो गए, अरे वाह 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 वाह, कन्हैया जो हमारे ब्रज में पटकनी लगावे हो यानी मथुरा में आके भी चालू कर दिए, बड़े राजी भये। भगवान बोले ले लो कपड़ा पहन लो। अब कपड़ा पहन लिए सबरे ग्वाल वालों ने, पर कपड़ा थे बड़े बड़े, कंस के कपड़ा थे, क्यों कंस का धोबी था ये, बड़े बड़े कपड़ा, ग्वाल वाल बेचारे गरीब से दुबरे पतरे से, तो एक एक कपड़ा में चार चार फंस गए। अब बोले भैया ये तो जुगाड़ कुछ बना नहीं। अच्छा भैया तेरा कोई पहचान वाला जब धोबी पहचान वाला तो कोई दर्जी पहचान वाला है? भगवान बोले रुको अभी मिलवाते हैं। दर्जी दर्जी कपड़े सिल रहा था, भगवान का भक्त था, प्रभु को द्वार पर देखा, आज मेरे भाग्य खुल गए, आप आए, लाइए प्रभु, मैं तो जन्म जन्म से इंतजार कर रहा था। कपड़े सिल लिए। वाल वाल बोले कपड़ा तो फिट आ गए। लाला ने गरे में बढ़िया सी खुशबूदार महकवारी माला ऑर्डर जाए, तेरो माली है का कोई पहचान वारो? ठाकुर जी बोले लो माली भी दिलवा देते। एक सुदामा नाम का माली रहता था मथुरा में, भगवान ने उससे बढ़िया बढ़िया गुलाब की कमल की माला ली, एक एक सबरे ग्वालन के गरे में डाली। बोले अब हो गए तैयार रेडी? बोले ना भैया एक चीज रह गई, ब्रजवासी कितनों श्रृंगार कर ले पर अगर वाके माथे पे चंदन ना तो वाको मेकअप अधूरो है। ब्रजवासिन को मेकअप है कि माथे पे भरमा चंदन लगो हो, एकदम सबरो माथो चंदन ते लिपो भयो। तो बोले कोई चंदन वारो है क्या तेरे पहचान में? ठाकुर जी बोले चंदन वारो तो ना है पर चंदन वारी है, चंदन वाली हमारी एक पहचान की है, ये भी त्रेता की है। ये ठाकुर जी ना ये भगवान का सबरा सिस्टम खुद का ही बना हुआ है, ये वही अवतारों में उन्हीं को लाते रहते, उनके साथ खेल करते रहते। जैसे एक कोई हीरो है, एक फिल्म में वो बेटा बन जाएगा, अगले फिल्म में वही पिता बन जाएगा। पिछले में वो धोबी वहाँ धोबी बना, पिछले में ये त्रेता में राम जी की अवतार में ये सुपर्णका थी, इस अवतार में कुब्जा बन करके आ गई। तो ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है ये भगवान का ही है, वह बदलते रहते हैं। पहली बार उनको रावण बना दिया, फिर उनको इस अवतार में शिशुपाल बना दिया। तो ये सुपर्णखा ही यहाँ पर कुब्जा बन करके आई है। कुब्जा भगवान के लिए चंदन लेकर के आती, भगवान देखते हैं तो टेढ़ी खड़ी है। भगवान ने सोचा ये हमको कंपटीशन दे रही है, क्योंकि टेढ़े तो दुनिया में हम ही एक हैं, टेढ़े तो अकेले हम ही हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा फिर तो इसको सीधा करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने एक चरण उसके चरण पे रखा, एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और पकड़ के जैसे स्पर्श करके उठाया तो कुब्जा एकदम सुंदरी बन गई, एकदम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई। और भगवान को चंदन लगा करके चंदन सेवा कुब्जा ने प्रदान करी। फिर कुब्जा ने निवेदन किया प्रभु हमारे घर चलो। भगवान ने कहा अभी तो नहीं। भगवान इसके घर गए, जब कंस का उद्धार हो गया उसके बाद भगवान कुब्जा पर कृपा करने उसके घर गए हैं। आगे बढ़े भगवान, एक बड़ा सारा महल, बड़ी सिक्योरिटी टाइट थी उसकी। भगवान ने पूछा ये क्या है? किसी ने बताया कि ये यहाँ एक धनुष रखा है, परशुराम जी का दिया गया धनुष है और वरदान है कंस को जो इस धनुष को तोड़ेगा वो ही मारेगा। राम अवतार में भी भगवान ने धनुष तोड़ा है और कृष्ण अवतार श्याम अवतार में भी धनुष तोड़ा है। तो भगवान गए, सिक्योरिटी वाले द्वारपालों ने रोका। राम जी होते तो रुक भी जाते, पर भैया ये तो ब्रज को कन्हैया है, ये सब उनको धक्का दे के पार बोले। भीतर गए, धनुष पकड़ो, पकड़ के जोर से वहां में झटका लगाए और धनुष के टुकड़ा टुकड़ा हो गए। धनुष तोड़ दिया। आगे कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था, हाथी के सामने गए, उसकी सूंड पकड़ी, खूब उसको घुमा घुमा करके खूब खेले, ऊपर उछाला, धरती पे पटका, हाथी की मृत्यु हो गई। दोनों ने दांत उखाड़ करके, एक श्री कृष्ण ने हाथी का दांत, एक बलराम दाऊ दादा ने कंधे पर रखा और काल का रूप लेकर के आज कंस के मल्ल युद्ध में पहुंच गए। भयानक मल्ल युद्ध होने वाला है, लोग सामने खड़े हैं, सबने देखा रहे ये तो बच्चे हैं, ये तो छोटे बालक हैं, इनके साथ इतने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध कराना ये कहाँ की बात हुई। कंस ने बोला इनके कौन से काम बच्चे जैसे हैं जरा बताओ।
आज तक इन्होंने कोई काम करे बच्चे जैसे? तो फिर युद्ध भी इनका बड़े बड़े योद्धाओं के साथ होना चाहिए। बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। भगवान ने जाके चाणूर को पकड़ा, चाणूर का चकनाचूर कर दिया। तोशल को पकड़ा, तोशल का उद्धार कर दिया। कंस चिल्लाया, जल्द से जल्द इनको कारागार में बंद कर दिया जाए। नंद और जितने भी ग्वाल बाल साथ में आए सबको जेल में डाल दिया जाए। जैसे श्री ठाकुर जी ने सुना, भगवान कूद करके इसके सिंहासन पर चढ़ गए। कंस ने कोशिश करी, तलवार निकाल करके भगवान ने तलवार फेंक करके मारी। भगवान ने इसके केश पकड़े। ऐसे ही तूने माता, मेरी माता देवकी के केश पकड़े थे। कंस बोला तो तू ही देवकी का पुत्र है। ठाकुर जी बोले तू अब तक नहीं पहचान पाया कि मैं ही वो आकाशवाणी के द्वारा कहा हुआ देवकी का 8वां पुत्र हूँ, मैं ही हूँ। कह करके केश पकड़ के जोर से झटका लगा के गिराया। कंस धड़ाम से धरती पर आके गिरा और वहीं कंस का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने पुष्प बरसा दिए, ढोल नगाड़े बजाए। भगवान ने अपने नाना को बंधन से, कारागार से मुक्त कराया, माता पिता को मुक्त कराया और महाराज उग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी। उनको राजा बना करके भगवान पढ़ाई करने चले गए। पढ़ाई करने भगवान कहाँ गए? उज्जैन। संदीपनी एक ऋषि थे, उनके शरणागत होकर के भगवान ने अध्ययन किया। अध्ययन करके लौटे और उसके बाद भगवान शिवधव जी महाराज को संदेशा दे करके ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भी बड़ा उत्तम प्रसंग है, पर थोड़ा समय को देखते हुए अभी तो समय नहीं है उस प्रसंग का, पर अगर भाव रहा, कृपा रही और प्रवाह ऐसा बना तो कल हम इस प्रसंग को थोड़ा सा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो प्रभु इच्छा, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिन है और उत्सव भी है बहुत सारे, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। तो बड़ा अच्छा उत्सव कल होने वाला है यहाँ पर विश्राम दिवस का। और निवेदन भी है, कल अक्षय तृतीया को सब जानते हैं, अच्छे अच्छे शुभ कार्य करो, सेवा करो, भजन करो, सब अक्षय हो जाता है। तो 4 बजे से तो आप सबको कथा में ही आना है, फिर 4 से 7 यहाँ रहते हो, तो इसलिए सुबह दिन में कोई भी आपके शहर में जो गौशाला है वहाँ जाइएगा, जा कर के गौ माता की सेवा करिए। गौ माता को चारा खिलाइए, दलिया खिलाइए, थोड़ा ले जाइए घर से, गुड़ ले जाइए, उनकी सेवा करके आइए।